देखो, आज हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर। और इसमें ये है हमारा टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, 11th का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा है 2025 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, तुषार परचेज्ड a machine of 90,000. Expenses incurred on its cartage and installation are rupees 10,000. The residual value at the end of its expected useful life is 10 years. Residual value at the end of its expected useful life of 10 years is estimated at 20,000. Calculate the amount of depreciation by straight line method for the first year ending 31st March 2025 if the machine is purchased on। तो ये देखो, इसमें 4 केसेस हैं, ए बी सी डी। तो इसमें इन्होंने डेट ऑफ परचेज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो देखो, मेनली डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। वैसे तो 8 मेथड है, लेकिन मेनली 2 हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDB मेथड। तो अभी हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड देखते हैं। तो उसका हमारा फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन इससे निकलेगा। और यदि हमने बीच में खरीदी है और उसको कम कुछ मंथ्स के लिए यूज किया है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। और डेप्रिसिएशन मीन्स होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो अब देखो, हमारा केस ए है। जब हमने 1 अप्रैल 2024 में इसे बाई किया है, तो उसके केस में एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा? देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन है 90,000, प्लस आपने उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया है। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को या उस मशीन को रनिंग में लाने के लिए, यूज में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जाएंगे, वो ऐड कर देंगे हम। सो 10,000। और फिर हमें स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है। सो -20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स। तो यूजफुल लाइफ है हमारी 10 ईयर्स। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000। ठीक है। अब बी केस में देख लेते हैं। जब हमारा 1 जुलाई 2024 को हमने बाई किया है, तब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। देखो, हमारा जो डेप्रिसिएशन आया है वो 8,000 आया है फुल ईयर का। ठीक है, तो उसको हम 1 जुलाई का जो है, तो ये यहाँ पे हमारा 1 जुलाई को यदि हमने बाई किया है, तो यहाँ से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 31 मार्च 2025 जितना हमने यूज किया है। तो जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। सो 9 मंथ्स। सो 8,000 फुल ईयर का है, इसको 9 मंथ्स का करेंगे, 9/12, सो 6,000। फिर सी पॉइंट है, जब हमने इसको बाई किया है 1 अक्टूबर 2024,
1 अक्टूबर 2024 से हम देखेंगे 31 मार्च 2025 तक। हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। अब हमारा डेप्रिसिएशन होगा 8,000 इंटू 6/12, 4,000। डी केस में जब हमने बाई किया है 1 जनवरी 2025, यहां से 31 मार्च 2025 तक होते हैं 3 मंथ्स। तब हमारा डेप्रिसिएशन होगा 8,000 इंटू 3/12, so 2,000 rupees. So question done. So question number 2, calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method from the following. So देखो हमें जब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय estimated useful life of asset in years। ठीक है। अब देखो एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास सेकेंड हैंड मशीनरी की कॉस्ट है जिसमें हमने बाई किया 96,000। हमने उसको यूज में लाने के लिए स्पेंड किए 24,000, तो वो हम इसमें प्लस कर देंगे कार्टेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन के। और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है 72,000, वो माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 4, जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। ठीक है। तो अब देखो 96,000 प्लस 24,000 माइनस 72,000, 48,000 डिवाइडेड बाय 4, सो 12,000। ये आपका आंसर आ गया, 12,000 रुपीज। फिर हमें पूछा है एनुअल वो सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड का हमारा फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो इस केस में हमारा डेप्रिसिएशन है 12,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। टोटल कॉस्ट है 96,000 प्लस 24,000, सो 1,20,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। तो क्वेश्चन डन। Question number 3. On 1st July 2024, Raja Limited purchased a second-hand machine for 5 lakh and spent 1 lakh on its cartage repairs and installation. Calculate the amount of depreciation at the rate 10% according to straight line method for the year ending 31st March 2025। देखो सबसे पहले उन्होंने परचेज कब किया था? सो डेट ऑफ परचेज है हमारी 1 जुलाई 2024। उन्होंने यूज कितना किया है?
1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025। तो ये होते हैं 9 मंथ्स। तो हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से पहले हम उसका कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट है उसका 5 लाख। 5 लाख में हमने बाई किया, 1 लाख हमने स्पेंड किया। तो अब देखो, अब आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 6 लाख पर 10%, पर 10% पर एनम है। तो हमें कितना चाहिए, 9 मंथ्स का। सो 6 लाख, 10%, 9 मंथ्स, 45,000 आंसर। ठीक है।